अवधपुरी रघुकुल मणि रावो, वेद विदित तेहि दशरथ नावो। धर्म धुरंधर ज्ञानी, दई भक्ति मधि सागर पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारगर धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनित। पति अनुकूल, प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भेगलानी मोरे सूत नाही। गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, चरण लागे करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझावो। दरहु धीर होयौ सुतचारी, त्रिभुवन विधि भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ जगई करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दिन है, पगटे अगीन चरु कर लीन है। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टिक यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियों देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल का जुबा सिद्ध तुम्हारा। यह हबी बाटी देउ नृप जाई, जदा जोग जही भाग बनाई। और दशरथ बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान प्यास को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाई, परमानंद मगन रफर्ष न हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धाम हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही रायन प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या दिता चली आई। अर्ध भाग कौशल्या ही दिनहा, अभय भाग आधे कर लीनहा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलवाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे भाग के 2 भाग किए। के कई कह नर सो दयऊ, रहो सो अभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धरी, तिन्ह सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने कौशल्या के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जाति न दे हरि घर बही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत ही हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर महन सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जूत कछुक काल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता
और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था।